हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। सो वन बाय वन स्टेटमेंट चेक करते हैं भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि AlCH3 का होल थ्राइज हैज थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। ओके, सो बनाते हैं AlCH3 का होल थ्राइज CH3 और ये आपका CH3। ओके, दूसरा बनाते हैं Al, डायमेरिक फॉर्म बनानी है CH3 और CH3। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छा होता क्यों है ऐसा ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ, बोरोन एल्यूमिनियम के साथ? क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम जो है ना, तीन बॉन्ड बनाने के बाद भी वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप देखिए इसकी आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, इसमें और दो इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, होने चाहिए 8। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सो क्या होगा यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें दो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शेयर हो जाते हैं और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर शेयर हो जाते हैं। इस तरीके से इसकी डायमेरिक फॉर्म बनती है। तो हुआ क्या, देखिए इस सिंगल बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इन तीन सेंटर पर अब शेयर हो रहे हैं, एक एल्यूमिनियम पर, एक इस वाले कार्बन पर और एक इस एल्यूमिनियम। इसी तरीके से ये कार्बन वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो बॉन्ड वाले दो इलेक्ट्रॉन थे, वो तीन जगह शेयर हो रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट AlCH3 होल थ्राइस हैज थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं आप कि थ्री सेंटर्ड और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब देखिए ऑप्शन बी में अगर हम देखें, द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। तो BCl3 में अगर हम देखें बेटा और AlCl3 में अगर हम देखें, तो लुईस एसिडिटी का मतलब है बेटा कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे कि यहाँ पर इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती, बस दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होता है कि Cl के पास एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है और वो होती है AlCl3 के केस में ज्यादा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग जो होती है, बैक बॉन्डिंग वो AlCl3 के केस में ज्यादा हो जाती है। तो Al के पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं तो उसकी लुईस एसिडिटी जो है वो घट जाती है, क्योंकि पड़ोस में जो Cl है वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये काम Br के साथ भी हो सकता है, बट Br में बैक बॉन्डिंग करने की क्षमता कम होती है Al के कंपैरिजन, तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते और Br ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, हेंस उसकी लुईस एसिडिटी जो है ज्यादा रहती है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज AlCl3 हैज थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। तो देखते हैं AlCl तो देखिए इसमें ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करें, इसकी बजाय जो Cl का लोन पेयर है ये यहाँ पर चला जाए। ठीक है, और अगर Cl का लोन पेयर इधर जाएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, तो इनको तीन सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, AlCl के बीच में ही रहेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर के बीच में ही रहेंगे। हाँ, क्लोरीन के लोन पेयर इसको डोनेट कर दीजिए। सो AlCl3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सेम अगर हम BH3 में देखें तो BH3 में होता है ऐसा जैसा आपके ऊपर AlCH3 वाले केस में हो। तो इसमें क्या होगा, बोरोन फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाले जो दो बॉन्ड हैं ये यहाँ आ जाएंगे और ये वाले बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ आ जाए। सो हेंस ये वाला जो बॉन्ड बना है ये आपका थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है बन गया। तो BH3 में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, हेंस ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सो द फाइनल आंसर इज A, B, D, all are correct answer. I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.